अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, आज की वीडियो में दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आपके साथ तफसीली बातचीत करनी है और बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है जो आपके साथ शेयर करनी है। नंबर वन तो यह है कि आपको मालूम है कि जिस तरह से बदलती हुई सूरत हाल है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान के बिल्कुल मुखालिफ हो चुकी है। पहले ये छुप छुप के वार करते थे, अब ये बिल्कुल सरेआम खुलेआम जो है वो वार करते हैं और यहाँ पे ना सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं इनकी एनडीएस, बल्कि ये यहाँ पर उन तमाम लोगों को भी सपोर्ट करते हैं जो कि पाक फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता हमने ये देखा कि अब पाकिस्तान में आप यूं देखिएगा कि एक नई दहशतगर्दी की वेव सी आती नजर आ रही है, उसके कुछ इशारे हमें मिल रहे हैं। तो इसके सारे ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। तो एक तो पाकिस्तान ने इससे निपटने के लिए एक नया हथियार मैदान में ले आया है। नए हथियार की जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में एंट्री होने जा रही है। वो नया हथियार क्या है और इससे किस तरह से दुश्मनों को एक बहुत बड़ी जिक पहुंच सकती है और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को भी यकीनी तौर पर इससे एक खबरदार किया जा सकता है। एक तो मैंने आपके साथ आज ये तफसीलन बात करनी है। दूसरा ये कि कल से एक प्रोपोगेशन जारी है जिसके बारे में बात करना बड़ा जरूरी है और वो ये है कि इंडियन मीडिया उछाल उछाल के ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर चाइनीज अपने मिसाइल लगा रहे हैं, चाइना अपना जो है वो मिसाइल लगा रहा है, पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बना रहा है, चाइना की फौज पाकिस्तान में आ जाएगी। इंडियन अखबारें इस वक्त भरी पड़ी हैं वो प्रोपोगेशन करते हुए कि चाइनीज मिसाइल पाकिस्तान में आ रहे हैं। असल में ये है कि ये इनके डरने की बात है, असल में इनकी मरने की बात है, असल में इनको इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये इसे प्रोपोगेट करके पॉजिटिव चीज को नेगेटिव बता रहे हैं। तो इसके बारे में आपको तफसीलन बताना है कि कौन से मिसाइल पाकिस्तान आ रहे हैं, आ भी रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं और इन मिसाइल से भारत को क्या तकलीफ है। तो ये चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की, यानी कि नंबर वन। नाज़रीन, हालात इस कदर खराब हैं कि एक मसला हमेशा से जो है वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट को पाकिस्तान के साथ रहा है। यहाँ पर ये मुख्तलिफ लोगों को सपोर्ट करते आए हैं, जिनमें आपको ये हमारे पीटीएम इनके जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, ये लोग इनको प्रोटोकॉल देते हैं, इनके ऊपर पैसा लगाते हैं। ये असल में भारत बैक वो पूरी एक गवर्नमेंट है। ये C-130 में आई हुई बाहर से बैठी हुई गवर्नमेंट है। ये असल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अफगानिस्तान के। ये हमेशा से इनके दिल में पाकिस्तान के खिलाफ एक बुग़्ज़, पाकिस्तान के खिलाफ एक जहर रहा है। अब इसको इन्होंने चैनलाइज इस तरह से किया इस बुग़्ज़ और जहर को कि इन्होंने दहशतगर्दी करवाने की पाकिस्तान में पूरी तैयारी कर ली है, पूरी कोशिश कर ली है। अब इन सारी चीजों से निपटना पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज बन गया था। तो पाकिस्तान ने एक नए हथियार को जो है वो एक्वायर करने का सोचा और इस बारे खबरें जो है वो बहुत ज्यादा गर्दिश भी कर रही है, जिसकी तकलीफ अगेन दो जगहों पे हो रही है। दो जगहों पे बरनौल हमें चाहिए और वो है एक अफगानिस्तान और दूसरा नई दिल्ली। एक है काबुल और दूसरा नई दिल्ली और वहां पे बैठी हुई एक अशरफ गनी और एक मोदी। वो हथियार कौन सा है उसके बारे में मैं थोड़ी सी तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये इंडियन अखबार ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। द प्रिंट इनका रिसेंटली आर्टिकल मैंने ये उठाया है। इस रिसेंट आर्टिकल में ये कहते हैं कि पाकिस्तान आइज ड्रोन्स एंड डीपर टाइज विद टर्की, कंसर्न इन दिल्ली ऑफ पॉसिबल ट्रायड विद चाइना। ये कह रहा है कि चाइना, तुर्की और पाकिस्तान मिलके भारत को हॉन्ट कर रहे हैं। असल में ये अफगानिस्तान यानी कि काबुल गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट इन दोनों को मसला है। और ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं ये ड्रोन्स बड़े जबरदस्त और शानदार हैं। नाज़रीन, इन ड्रोन्स का नाम है बैरक्टर TB2। ये बैरक्टर TB2 का मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं। ये है बैरक्टर TB2। अब ये बैरक्टर TB2 से इस तरह से खौफजदा क्यों है? क्योंकि नाज़रीन इससे अभी तक का सबसे अच्छा ड्रोन माना जा रहा है जो कि बैटलफील्ड में टेस्ट किया जा चुका है। दिफाई जमान में अगर आप दिफा को थोड़ा सा जानते हैं या पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि जो बैटलफील्ड में टेस्ट किया हुआ हथियार होता है ना, वो बड़ा शानदार और बड़ा जबरदस्त होता है और उस हथियार से दुश्मन को ज्यादा डर और खौफ होता है। अब बैरक्टर TB2 ने आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में आपको पता है कि एक अच्छी खासी जिक पहुंचाई थी, एक अच्छा खासा तगड़ा नुकसान पहुंचाया था आर्मेनिया को। और आर्मेनिया अपने आर्टिलरी, अपने टैंक्स होने के बावजूद अगर हार गया था तो वो इसी बैरक्टर TB2 की वजह से हारा था। अब ये बैरक्टर TB2 बनाता है टर्की और टर्की जो है वो एक्सक्लूसिवली इस चीज को ऑन करता है। इसी बैरक्टर TB2 की वजह से टर्की को ड्रोन सुपर पावर कहा जा रहा है। मतलब बहुत सारे लोग जहां पर जहाज बना रहे हैं, जहां पे और हथियार बना रहे हैं, वहीं पे टर्की ये TB2 बैरक्टर TB2 बना रहा है। और इस बैरक्टर TB2 को एक्वायर करना पाकिस्तान की शुरू से ख्वाहिश रही है और पाकिस्तान की ये कोशिश भी रही है कि अगर इसे हायर कर अगर हम इसे एक्वायर कर लेते हैं और हम इसे पाकिस्तान में ले आते हैं तो इसे होगा क्या कि बड़े आसानी से इन दुश्मनों के ठिकानों को ढूंढ ढूंढ के उनके ऊपर हमला किया जा सकता है अगर जरूरत पड़े, और वो भी अपनी सरहद
सरहद के अंदर, हमने किसी मुल्क के ऊपर हमला नहीं करना है, हमारी सरहद के अंदर कोई आएगा तो फिर उसकी खैर नहीं है। इसी तरह की एक और मिसाल मैं आपके साथ देख देता हूं। देखें, ये इंडियन एक और अखबार का मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं, बैक्ड बाय चाइना एंड टर्की, व्हाई पाकिस्तान ड्रोन पावर कुड बी अ न्यू हेडेक फॉर इंडिया। अब इस बैरक्टर की तकलीफ जो है वो बजाते खुद अफगानिस्तान में यानी कि काबुल गवर्नमेंट में हो भी रही है, इसकी तकलीफ है, जबकि इसमें असल कंसर्न जो है वो इंडिया को, इंडिया ये कहता है कि ये बैरक्टर TB2 तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा और हमारे पास कोई इसका तोड़ नहीं है। आपको पिछले दिनों में याद है कश्मीर में जो इंसर्जेंस हुई और वो जो इंडिजिनस मूवमेंट है वहां की, उसमें उन लोगों ने वहां पे आपको पता ड्रोन इस्तेमाल किए और वो बड़े कमर्शियल आम मिलने वाले ड्रोन्स थे और उन्होंने जाके जो है वो इनका एयरपोर्ट उड़ा दिया और मतलब उसके अंदर घुस गए और इनसे वो हो नहीं सका। इसके बाद उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए सारा डिफेंस सिस्टम लगाया। अगर ये कमर्शियली तैयार ये आम जो हमारे बच्चे खिलौने के लिए ड्रोन इस्तेमाल करते हैं उसका तोड़ नहीं कर सकते तो बैरक्टर को आप जो है वो सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान इस बारे में नाज़रीन ये बड़ा शुरू से याद रखिएगा कि इसमें जो है वो कंसर्न भी रहा है। कामरा एयरबेस में आपको याद है कि चाइना के साथ मिलकर जो है वो आपने ड्रोन बनाने के लिए एक मतलब मुआहिदा भी कर रखा है, मतलब इस पर बात भी हुई थी कि कामरा में जो है वो तैयार होंगे। तो ये ड्रोन है ना, ये जो बैरक्टर TB2 है, इसकी ये बड़ी शानदार जबरदस्त, इसकी क्वालिटीज क्या है इसके ऊपर मैं किस दिन फिर तफसीलन जो है वो बात करूंगा, तफसीली बातचीत आपको करके बताऊंगा कि इसकी जो है वो क्वालिटीज क्या है। फिल वक्त इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे इस कदर जो है वो इंडिया और अफगानिस्तान डरे हुए हैं। तो एक तो ये पाकिस्तान, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल आ जाएगा परसों आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और इसी वजह से जो है वो इंडिया और काबुल को तकलीफ हो रही है। दूसरा मैंने कहा था कि एक और बड़ी कल से एक पंगा चला हुआ है, कल से एक बात चल रही है और इंडियन अखबार इंडियन मीडिया ऐसा रो रहा है, ऐसा चिल्ला रहा है, चाइनीज मिसाइल आ गए पाकिस्तान में, चाइना अपने मिसाइल लगा रहा है, चाइना अपनी जो है वो अपनी कॉलोनी बनाने जा रहा है। बल्कि ये कुछ खबरें मेरे पास मौजूद है, जैसे ये अखबार मैं आपके साथ शामिल कर रहा हूं, दैट पाकिस्तान बस ब्लास्ट चाइनाज मिसाइल कैन बी पुट इनटू एक्शन इफ इस्लामाबाद अनएबल टू एलिमिनेट इट्स टेररिस्ट। यानी कि पाकिस्तान अगर दहशतगर्दों से निपट नहीं सकता तो चाइना अपने मिसाइल लगा रहा है। ये इंडियन अखबार इस टाइम प्रोपेगेंडा कर रही है। असल हकीकत क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। देखें, मिसाइल लगने की बात हुई है, बिल्कुल हुई है, और चाइना ने इसे किसी और तरीके से कहा है। जैसे ये ग्लोबल टाइम ने जो है वो ये छापा है, ग्लोबल टाइम की ये सारी रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है, वो आप इसे ये देख के बताएं कि कहां पे ग्लोबल टाइम ये कह रहा है। अभी ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल देख रहे हैं, दोज हू टेररिटाइज कंप्यूटर्स विल प्ले ग्लोबल टाइम्स एडिटोरियल, मतलब ग्लोबल टाइम ने इसको लिखा। इसमें मैं आपको जो है वो कुछ 2 पैरे पढ़ के सुना देता हूं, आप जो है वो उससे अंदाजा लगाइए कि वो कितनी सॉफ्ट लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। और असल में ये इंडिया को प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर पता है अगर चीनी मिसाइल भी पाकिस्तान में लग गए तो इंडिया की और बैंड बच सकती है। लेकिन वो देखें वो बात क्या कर रहे हैं, ग्लोबल टाइम्स वाले कह रहे हैं, देयर इज नो बिग पॉलिटिकल और सोशल रीजन फॉर हेटिंग चाइना एंड पाकिस्तान, द अटैक्स ऑन द चाइनीज पीपल वर कैरिड आउट बाय सम फोर्सेस हु वांट टू डील अ ब्लो टू द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। They know the Pakistani government values the relationship with China very much। अब यहां पे कहां हेट नजर आ रही है, कहां गुस्सा नजर आ रहा है। अच्छा, अगले पैराग्राफ में आपको बताता हूं चाइना क्या कह रहा है। चाइना कहता है जी, चाइना मस्ट टेक एक्शन टू क्लियरली टेल द एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस इन पाकिस्तान नो मैटर हु कैरीज आउट द टेररिस्ट अटैक्स ऑन चाइनीज पर्सनल एंड प्रोजेक्ट्स इन tantamount to placing themselves in the position of Chinese enemies, China will firmly support, सुने quote unquote, China will firmly support the Pakistani government to exterminate them. We will not only provide the necessary support and assistance. China's missile and special forces could directly participate in operation to eliminate threats against Chinese in Pakistan with consent of Pakistan. With consent of Pakistan. ये इस वक्त जो है वो चाइना की हिकमत अमली है। तो चाइना ये कहता है कि अगर मतलब इंडिया को इसलिए तकलीफें हो रही हैं कि चाइना ये कह रहा है कि भाई हम यहाँ पे मिसाइल लगा सकते हैं और इस मिसाइल से आपको पता है कि डायरेक्टली खतरा भारत ये समझता है कि उसको होगा। सो दिस इज द रियल प्रॉब्लम, दिस इज द रियल हेडेक फॉर इंडिया। इस वजह से जो है वो इस बारे जो है वो प्रोपोगेशन जारी है। बल मैंने कोशिश की कि मैं आपको इसके बारे में तफसीलन बता सकूँ क्या मामला है, क्या गड़बड़ हो रही है, किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो आप मुझे बताएं, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।